जय श्री कृष्णा। धार्मिक मान्यताएं हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से माता पिता व पुत्र के जीवन में सभी परेशानियां दूर होती हैं, साथ ही जीवन शांति पूर्वक व्यतीत होता है, सभी पापों का नाश होता है। तो इस व्रत को सभी माता पिता और संतान को जरूर करना चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही संतान के सभी संकट दूर हो जाते हैं। मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री नारायण से निमित्त व्रत रखना, विधि विधान से पूजा करना, पवित्र नदी में स्नान करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पितरों को मोक्ष मिलता है। इसलिए इस पुण्यदायिनी और मोक्षदायिनी एकादशी माना जाता है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसीलिए खास है ये एकादशी। द्वापर युग में योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस दिन अर्जुन को मनुष्य का जीवन सार्थक बनाने वाली गीता का उपदेश दिया। गीता जैसे महान ग्रंथ का प्रादुर्भाव होने के कारण इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी मनाया जाता है। लोभ व अज्ञानता के दलदल से बाहर निकलने में प्रेरित करता है। दया, प्रेम और सत्य की भावना जागृत होती है। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि नृपश्रेष्ठ मार्गशीर मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिससे सुनने मात्र से ही यज्ञ जैसे बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। इस व्रत से मोक्षदा एकादशी, जो सभी पापों को हरने वाली और संकटों को दूर करने वाली एकादशी है, और इस एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। इसके लिए पितृ पापवश नीच योनि में पड़े हो वो इस एकादशी का व्रत करे और पिंड दान अपने पितरों को करे तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी की कथा के अनुसार पौराणिक काल के वैष्णव से वशीभूत परम रमणीय नगर में वखानस नामक राजा थे। वे अपनी प्रजा को पुत्र की भांति ही पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देख करके राजा बड़ा विचलित हो उठा। राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और सुबह के समय सभी ब्राह्मणों को बुलाकर स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिल रहा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। नहीं मिलता, क्या करूं, कहां जाऊं, मेरा हृदय रुधा जा रहा है। हे महान ब्राह्मणों, वह व्रत, वह तप या वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरा माता और पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, इसलिए ऐसे पुत्र से क्या लाभ। ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। नरश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों को स्पर्श किया। मुनि ने राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पितृ नरक में पड़े हैं। इसीलिए बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनको वहां से छुटकारा होगा। राजा की ये बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यान की स्थिति में रहे। इसके पश्चात ही वे बोले, राजा से बोले कि हे महाराज, मार्गशीर के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर मुनि की ये बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर मास आया तब राजा वखानस ने मुनि की कथा के अनुसार ही जैसा मुनिवर ने बताया था, उसी के अनुसार एकादशी के व्रत
करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति ये पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। ये कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणकारी और मोक्षदा एकादशी का व्रत जो भी करते हैं उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके संकटों को हरते हैं। एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। व्रत करने के लाभ। धर्म शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पूर्वजों को उनके कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। दूसरा, भक्ति भाव से किए गए इस व्रत के प्रभाव से प्राणी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। इसलिए इस व्रत का जरूर से करना चाहिए। तीसरा है, इस दिन श्रीमद् भगवत गीता की सुगंधित फूलों से पूजा कर गीता का पाठ करना चाहिए। गीता का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होकर उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे गीता जयंती भी मनाई जाती है। चौथा है, मोक्ष प्रदान करने वाली ये एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण कर बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मोक्षदा एकादशी का महत्व समझाते हुए कहा कि एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और सुनने मात्र से भी वाजपेयी यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से प्राणी के जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं तथा जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्ति मिलती है। ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्तों से निवेदन है कि कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।